नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं आज हुए दिसंबर 2024 आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट के पेपर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 8 जनवरी 2025 को आपका जो एग्जाम है वो लिया गया है। दोस्तों, ऐसे में पेपर कैसा था, किस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे और दोस्तों अब आपके क्या कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ की संभावना बनेगी, इन सभी पॉइंट्स पे दोस्तों डिस्कस करेंगे और कुछ बेहतरीन इंफॉर्मेशन भी दोस्तों आप सभी को देंगे। तो इसके पहले कि दोस्तों हम आज की वीडियो की शुरुआत करें, प्लीज दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे कि दोस्तों आप सभी को आर्कियोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के कंटेंट सीधा आप सभी तक पहुंचते रहे। दोस्तों, आज दोस्तों जो आपका एग्जाम लिया गया है, आप सभी जानते हैं मैंने जो अभी तक जो आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे हैं या फिर जो मैंने पोल किया था YouTube पे भी जो पोल किया था और साथ में जो मैंने WhatsApp पे पोल किया था, तो उसमें मैंने 3 ऑप्शन दिए थे कि आपका जो ये पेपर है वह कैसा था। ठीक है, 3 ऑप्शन दिए गए थे कि भैया जो पेपर है वह इजी था, ठीक है, वो हार्ड था, या फिर जो है कि वह मॉडरेट था। कैसा था? तो जो मैक्सिमम बच्चों का यह कहना है कि सर जो पेपर है वो मॉडरेट था, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है वो हार्ड के भी थे। तो ये जो रेशियो है वो 70-30 का है, जो मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं। इजी किसी को कहना नहीं, किसी ने नहीं कहा है। अब ऐसे में यदि हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनसे कि आपके एग्जाम में जो है यहां पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि आप सभी ने ही हमें व्हाट्सएप के माध्यम से, हमें मैसेजेस के माध्यम से जो है बताया है। आइए उसकी शुरुआत करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। और यदि आपको भी कोई क्वेश्चन याद हो तो वो जरूर से शेयर कीजिए और उनके आधार पर हम जल्द ही आप लोगों के लिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जो पूरी वीडियो है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे। ठीक है, देखिए हम यहां पे बात करने वाले हैं केवल और केवल पेपर के सेकंड पेपर की। ठीक है, यहां पे पेपर फर्स्ट के बारे में अभी तक हमें जानकारी नहीं है, तो हम जो जानकारी आपसे शेयर करेंगे, साझा करेंगे, वो पेपर सेकंड की बात करेंगे। यहां पे देखिए अब ऐसे में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस किस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो पहला तो पूछा गया साइट से, ठीक है, कि वो जो साइट है वो किस लोकेशन पर है, उनको क्रोनोलॉजी के हिसाब से अरेंज करने के लिए, उनको डायरेक्शन के हिसाब से अरेंज करने के लिए जो है क्वेश्चंस पूछा गया है। फिर पूछा गया है क्वाइंस से, ठीक है, जो सिक्के हैं उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोई सिक्का जो है वो मुद्रा जो है कितने ग्रेन का है। ठीक है, इनसे काफी क्वेश्चन जो है देखने को मिले हुए थे। ठीक है, कुछ गणराज्यों से जो क्वेश्चन है, ठीक है, वह भी पूछा गया है। गणराज्य से जो क्वेश्चन है वह भी पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम पूछें तो जो वैज्ञानिक नाम है, जो साइंटिफिक नेम है, यह काफी सारा साइंटिफिक जो नेम है वह पूछा गया। जैसे मैं पढ़ पा रहा हूं, बेर का, खजूर का, गेहूं का इत्यादि का जो वैज्ञानिक नाम है वह पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम कहें तो बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है, बुक्स और उनके जो राइटर हैं, ठीक है, जो ऑथर हैं, उनसे क्वेश्चन पूछा गया है। और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडियन ऑथर्स इसमें जल्दी देखने को नहीं मिले थे। इसमें फॉरेन जो आपके ऑथर्स हैं, जो राइटर हैं, उनकी बुक के जो नाम है वह यहां से पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा आपके अभिलेखों से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो इंस्क्रिप्शन है उनसे भी जो क्वेश्चन है वह भी पूछे गए हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं। जैसे में आपके जो गुफा है, ठीक है, गुफा कौन सी, जैसे सुदामा गुफा है, ठीक है, आपकी जो बराबर में आप जाएंगे लोमस गुफा है, सॉरी, तो उनकी क्रोनोलॉजी पूछी गई है, किसके हिसाब से, उनके बढ़ते हुए आकार के हिसाब से, उसकी कितनी लंबाई है। ठीक है, वो क्वेश्चन पूछने को यहां पे देखने को मिला है। इसके अलावा हम पूछें तो आपको वैज्ञानिक नाम, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, वह पूछा गया। ESR का पूरा नाम जो है कि एक डेटिंग मेथोडोलॉजी है, ESR आप सभी जानते हैं, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, वो पूछा गया है। सित्तवासल केव किसने खोजा था, उसके बारे में पूछा है। ठीक है, इसके अलावा मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन किस सेंचुरी का है, ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, इसके अलावा पैसरा ललितपुर वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी पूछे गए थे।
एलोरा के बारे में क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो मतलब कहने का यह है कि आर्कियोलॉजी से भी क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, आर्किटेक्चर से भी अच्छे खासे जो क्वेश्चन है। ठीक है, आर्किटेक्चर की यदि हम बात करते हैं, जो स्थापत्य कला है, इनसे भी अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिले हुए हैं। क्वाइंस से भी मिले हुए थे, न्यूमिस्मेटिक्स से भी, और एपिग्राफी से जो आपके अभिलेख से जो क्वेश्चन है वो भी मिला हुआ है। आर्कियोलॉजी में सोथी कल्चर से कल जो क्वेश्चन है वह पूछा गया। ठीक है, पंचायतन से, डबल स्टोरी गोपुरम इत्यादि से। ठीक है, ये सब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा जो आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इनसे काफी अच्छे जो क्वेश्चंस हैं वह पूछे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे साइट जो कि क्लेक्टोनियन या फिर एस्यूलियन कल्चर इत्यादि से पूछे गए हैं, उनसे भी जो है कि पूछा गया था। ठीक है, तो बुक्स एंड ऑथर हो गए, क्वाइंस हो गए, हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गए, डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई हैं उनसे हो गए, साइट के जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हैं उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नॉर्थ से लेकर साउथ के बीच में आपको जो मैप के हिसाब से जो अरेंज करना था वो पूछे गए हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन से भी जो क्वेश्चन है वो भी आए हैं। अब ऐसे में यदि हम इस पेपर को एनालाइज करें, हर साल आप देखते थे कि पेपर में कोई ना कोई एक पर्सन वो नहीं पूछते थे, चाहे इंस्क्रिप्शन कभी कम पूछा जाता था, कभी क्वाइंस कम पूछा जाता था, कभी आर्किटेक्चर पूरा गायब हो जाता था, या फिर आर्कियोलॉजी जो है कि किसी फॉरेन कंट्री की आ जाती थी। जिस एशियन आर्कियोलॉजी में सबसे ज्यादा चाइनीज कभी आ गया, कभी वर्मा की आ गई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन इस बार का जो हम पेपर अभी तक आप सभी ने क्वेश्चंस बताए हैं, उसके हिसाब से देखें तो पेपर बहुत ही बैलेंस्ड पेपर है। मतलब इन्होंने हर टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया है, हर टॉपिक से जो क्वेश्चन हैं पिकअप किए हैं, लेकिन क्वेश्चंस के लेवल अच्छे रहे। कई सारे बच्चे जिन्होंने हार्डकोर आर्कियोलॉजी पढ़ा होगा, जिन्होंने, क्योंकि देखो कोई भी बच्चा साइंटिफिक नेम वगैरह जल्दी नहीं पढ़ता, जैसे बेर का, खजूर का, ये जल्दी आपके एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन आए नहीं थे। यदि हम जो रिसेंट ट्रेंड चल रहा था उसको फॉलो करें तो क्वेश्चन उसके हिसाब से थोड़ा सा टफ रहा है, लेकिन उस लेवल का नहीं जैसे कि एक आध 2 साल पिछले का रहा, जैसे जून का जो पेपर कैंसिल हुआ था वैसा भी नहीं। पेपर अच्छा है। इससे ये होगा आप लोगों को कि जो पेपर की जो कट ऑफ है वो ना बहुत ज्यादा हाई जाएगी ना बहुत ज्यादा लो जाएगी, चांसेस है मॉडरेट। लेकिन ध्यान रखिएगा लगभग 200 के आसपास से नीचे जो है कि चांसेस रहने वाले नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि इस बार आपका क्या जुड़ रहा है, पीएचडी भी जुड़ रहा है। ठीक है, पीएचडी इसके पहले भी जुड़ा था और इस बार भी है, और इस संख्या इसी की वजह से जो है कि आपकी जो कट ऑफ है वो काफी ज्यादा बढ़ेगी और घटेगी। ठीक है, अब आपको मैंने जैसा कि कहा कि मैंने पोल यूट्यूब पे भी कराया है, अभी मैं एक और पोल क्रिएट करूंगा कि उसमें आप में से जो है कि 200 नंबर का आपका ये पेपर है, तो आपने 200 में से कुल कितने स्कोर किए हैं उसके आधार पे जो है कि मैं आप लोगों का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है उस पे एक डेडिकेटेड वीडियोस बनाऊंगा। अभी फिलहाल ये समझ लीजिए जिस प्रकार के मैं क्वेश्चंस देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं, क्वेश्चंस वही बच्चा सॉल्व कर पाया होगा जिसने अच्छी जानकारी की होगी। यदि आप केवल और केवल ये सोच रहे होंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर कुछ सेट लगा के हम चले जाएं हमारा काम हो जाएगा, तो सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। क्योंकि अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे लेवल के हैं, चाहे हम क्वाइंस को देख रहे हैं, ग्रेन के हिसाब से बोला है। ठीक है, यदि आपने पढ़े होंगे क्वाइंस को अच्छे तरीके से तब आप कर पाए होंगे। ठीक है, साइंटिफिक नेम वगैरह पूछा हुआ है, तो ये सब क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं और पेपर ठीक है, बैलेंस्ड, बहुत हार्ड भी नहीं है। और ये टॉपिक आपके एग्जाम में आए हुए भी, ऐसा नहीं कि एकदम अनटच्ड टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, ये सब टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले भी पूछे गए। वैज्ञानिक नाम पहले भी पूछा गया, पहले भी बुक्स ऑथर्स के नाम पूछे जा चुके हैं, पहले भी क्वाइंस और उनके ग्रेन्स को लेके क्वेश्चन आ चुके हैं। तो यदि आपने अच्छी तैयारी की होगी तो नो डाउट आप अच्छे से इसमें अच्छा स्कोर करके आएंगे। अब आप सभी से निवेदन है कि यदि आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो आप हमें जरूर शेयर करें, हम जल्द ही उसके ऊपर एक डिटेल्ड अच्छी वीडियो जो है आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से आप लोगों को सहायता मिली होगी। आप सभी का जो रिस्पांस है उसके थ्रू हम जो है कि एक नई वीडियो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। साथ ही दोस्तों हम आपको ये बता दें कि हमारा जो आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट जून 2025 का जो नया बैच है वो 15 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। इस बैच में आपको लाइव क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के 2004 से 2024 के
पीडीएफ मिलेंगे, उनके आंसर की मिलेंगे, साथ ही साथ उन सभी के जो है आपको कि जो वीडियोस एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। जो भी लाइव क्लासेस हम आपसे डिस्कस करेंगे, हर एक लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। बाइलिंगुअल में क्लास होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, ठीक है। और साथ ही साथ हर एक क्लास की जो रिकॉर्डिंग है वो अवेलेबल होगी, जिसको आप कभी भी कितनी भी बार देख सकते हैं, इन केस यदि आपका क्लास छूटता है या फिर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो। इसके अलावा हम जो भी टॉपिक आपसे डिस्कस करेंगे, हर एक टॉपिक हम सीक्वेंस वाइज डिस्कस करेंगे, यूनिट 1 टू यूनिट 10 पूरा कवर अप करेंगे। और हर एक टॉपिक को डिस्कस करने के बाद उनसे संबंधित जो नोट्स है, जो हम ऑन क्लास नोट्स पढ़ाएंगे, वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। उनसे संबंधित पीडीएफ, ई नोट्स, मटेरियल सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। हमारी जो लाइव क्लासेस होंगी वो 2 फॉर्मेट में होंगी, ठीक है। एक जो कि हम थ्योरी फॉर्मेट में करेंगे, ठीक है। एक जो है कि हम पूरी की पूरी जो टॉपिक वाइज थ्योरी है, जैसे मैंने इंडियन प्री हिस्ट्री शुरू किया तो इंडियन प्री हिस्ट्री पूरी हम टॉपिक वाइज शुरू करेंगे, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में प्री हड़प्पन कल्चर, फिर आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन, फिर पोस्ट हड़प्पन कल्चर, ठीक है। उनके डिक्लाइन कैसे हुआ, उनका ओरिजिन कैसे हुआ, इन सभी को। और फिर हम आएंगे चालकोलिथिक, कॉपर हुड जैसे सभी चीजें उनको डिस्कस करेंगे। तो हर एक टॉपिक पे जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज से ही आप जो है कि जितने असर्शन एंड रीजन, ट्रू एंड फॉल्स जो ये वाले क्वेश्चन होते हैं वो तभी आप कर पाएंगे जब आपने अच्छे से थ्योरी पढ़ा होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब, ठीक है। जो डेप्थ वाले क्वेश्चन होते हैं, जमाव से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब, ये आप थ्योरी से कवर अप कर पाते हैं। अब जो एमसीक्यू, जो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर वन लाइनर, ठीक है, जो फैक्चुअल नॉलेज होता है उसको भी हम साथ साथ में लेते चलते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए कि स्टोन एज पढ़ाया, तो स्टोन एज से संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम आपको साथ से डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज एंड वन लाइनर्स के फॉर्मेट में। ऑलरेडी हमने अपने चैनल पे 200 प्लस जो वीडियोस हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़ी हुई हैं। आप जैसे ही इस बैच को ज्वाइन करेंगे, आपको हर एक की जो अलग अलग प्लेलिस्ट है, मैराथन क्लास की प्लेलिस्ट अलग मिलेगी आपको, जो एमसीक्यूज और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए उनकी प्लेलिस्ट अलग मिलेगी, जो मॉक टेस्ट सॉल्व मैंने कराया है वो अलग मिलेगी, और इसी बैच में आपको मॉक टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपके फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन पेपर अपलोड रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के मॉक टेस्ट ग्रुप में पेपर अपलोड रहेंगे। तो सभी चीजें जो है आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो आप हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपकी कोई भी क्वेरी हो तो जो चैनल का दिया गया नंबर है उस पर कॉल या मैसेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में कुछ अन्य इंफॉर्मेशन के साथ। यदि दोस्तों आपका भी कोई क्वेरी हो, कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल या मैसेज के माध्यम से या फिर कमेंट के माध्यम से आप जो चीजें पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में कुछ अन्य इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।